गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल तक हमने पढ़ा था एक्सटिंग्विश मेथड ऑफ फायर और थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था स्प्रेडिंग ऑफ फायर के बारे में। आज आग का फैलावा, आग किस तरह से आगे बढ़ता है, आग का फैलावा किस तरह से होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था आग एक ऊर्जा है, एक ऊष्मा है। That is the one types of power, heat। क्योंकि आग जो लगती है उसके अंदर गर्मी ही होती है, धुआं भी गर्मी वाला है, लाइट भी गर्मी है और मास क्वांटिटी में हीट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो that is the one types of heat। तो ये हीट किस तरह से फैलती है, किस तरह से आगे बढ़ती है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था ऊर्जा ना तो कभी मरी है ना तो कभी ऊर्जा मरने वाली है। ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमने स्कूल लाइफ के अंदर साइंस की बुक में आपके साइंस के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा ऊष्मा के कितने प्रकार है भाई। तो क्या आप लोग तब बोलते थे 3 प्रकार है। कौन कौन से? तो ऊष्मा का चलना, ऊष्मा का बहना और ऊष्मा का किसी चीज में जाके मिल जाना। ठीक है, तो आग बुझाने के 3 प्रकार हैं। जिस तरह से आग बुझाने के 3 प्रकार है, इसी तरह आग के फैलने के भी 3 प्रकार है। कोइंसिडेंटली आग लगने के लिए भी कितने एलिमेंट चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आग भी 3 प्रकार से फैलती है। तो पहला जो प्रकार है वो कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन, यानी कि चलना, ऊष्मा का चलन। ऊष्मा का चलन, ऊष्मा का चलन। ठीक है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर चल के जाती है। ठीक है, हम प्रादेशिक भाषा में उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड वन है कन्वेक्शन, यानी कि ऊष्मा का बहना, ऊष्मा का बहना, ऊष्मा बहनी, एक दूसरे से दूसरी जगह दूसरे के ऊपर ऊष्मा बहती है। और थर्ड वन जो है वो है ऊष्मा का दहन होना, यानी कि किसी चीज में जाके मिल जाना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार जो स्प्रेडिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी कि आग किस तरह से फैलता है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे 1 बाय 1। तो पहला जो हमारा है कंडक्शन। हमारा पहला कौन सा है? कंडक्शन, यानी कि ऊष्मा का चलना। अभी ऊष्मा किस तरह से चलती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, उसका हम पहले भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये एक मोमबत्ती है। ठीक है, मोमबत्ती के ऊपर यहाँ पे मैंने एक मेटल का रोड रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ कंबस्टिबल मटेरियल है। यहाँ पे कोई कंबस्टिबल मटेरियल है। ठीक है, आग यहाँ पे लगी है और वो आग एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रैवल कर रही है यहाँ पे, और ट्रैवल करते करते वो उसके डेड एंड तक पहुंचती है और वो डेड एंड के ऊपर जो कंबस्टिबल मटेरियल रहा है उसके संपर्क में आने के बाद वो कंबस्टिबल मटेरियल जलने लगता है। तो यहाँ पे जो हीट थी वो हीट एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रैवल कर रही है, यानी चलते हुए जाती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा का चलन कहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल थिंग्स यहाँ पे कुछ बातें आपको कीप इन योर माइंड। तो ये एक मेटालिक रॉड है, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, उसके जरिए हीट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, यानी कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पे लकड़ी जल रही है, लकड़ी धीरे धीरे जलती 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 आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज दैट आपको कोई पूछता है कंडक्शन क्या है, तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन क्या रहेगा? हीट इज ट्रैवल फ्रॉम लाइव एंड टू डेड एंड। हीट लाइव एंड
से जो जला हुआ हिस्सा है वहां से वो न जलने वाला हिस्से तक ट्रैवल करती है। लेकिन पहले उसके नाम के अंदर चलना है, तो चलते चलते हम थक जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हीट भी क्या हो जाएगी, थक जाएगी। लेकिन मैंने पहले आपको क्या कहा था, हीट को ना तो कभी कोई मार सका है, ना तो कभी हीट मरने वाली है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन क्या होगा, हीट इज ट्रैवल फ्रॉम लाइव एंड टू डेड एंड। हीट उष्मा एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर यानी कि जलने वाले हिस्से से लेके न जलने वाले हिस्से तक ट्रैवल करती है, लेकिन चलते चलते उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें गिरावट आ जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो यहां पे जो उसका बेस है, कंडक्शन का बेस है, वो बेस क्या होगा, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। इंटेंसिटी के ऊपर फोकस डालना है। हीट इज ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, बट हीट इंटेंसिटी और इज डिक्रीज फ्रॉम लाइव एंड टू डेड एंड। यानी कि वो जलने वाला हिस्सा है वहां पे डेफिनेटली हीट ज्यादा होने वाली है, और ना जलने वाला हिस्सा है वहां पे जाते जाते हीट थक जाती है चलते चलते। ये हम प्रादेशिक भाषा में अंडरस्टैंड करने के लिए वर्ड बहुत ही पर्याप्त है कि हीट इज ट्रैवल फ्रॉम लाइव एंड टू डेड एंड। इन दिस केसेस हीट इंटेंसिटी इज डिक्रीज फ्रॉम लाइव एंड टू डेड एंड। इट्स कॉल्ड कंडक्शन, और दैट्स ओनली अकर्स इन मेटालिक फॉर्म, यानी कि वो घन पदार्थ के अंदर, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में रहा है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही वो कार्यरत होता है। हम पदार्थ के प्रकार, आप लोगों को साइंस पढ़ाते आप लोगों को मैंने बोला था कि पदार्थ के 3 प्रकार है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, और गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर हीट जो ट्रैवल करने की घटना है उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंडक्शन समझ में आया होगा। अगेन एक बार फिर से हम उसको डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। हीट इंटेंसिटी के ऊपर आपको फोकस करना है, ये बात आपको माइंड के अंदर रखना है कि कंडक्शन वाले केसेस के अंदर, उष्मा के चलने वाले केसेस के अंदर वो कौन से फॉर्म के अंदर होता है। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि आपके सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। मल्टीपल क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। उसका डेफिनेशन क्या होगा, तो हीट इज ट्रैवल फ्रॉम लाइव एंड टू डेड एंड, यानी कि उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है। लेकिन इन दिस केसेस, वो केसेस के अंदर हीट इंटेंसिटी इज डिक्रीज फ्रॉम लाइव एंड टू डेड एंड, यानी कि उष्मा की जो तीव्रता है, उसकी जो गति है बढ़ने की, वो कम हो जाती है आगे चलते चलते, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म के अंदर ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कंडक्शन है। अभी हम कंडक्शन को साइड पे करते हैं और देखेंगे कन्वेक्शन, उष्मा का वहन, उष्मा का बहना। अभी आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं। आप सभी लोगों ने गर्म पानी करके नहाते हो, एम आई राइट, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज नहीं, लेकिन ये एक्सरसाइज तो डेफिनेटली आप लोगों ने किया होगा। हाँ, चूल्हा जलाया है, चूल्हा के ऊपर पतीला रखा है, पतीले के अंदर पानी डाला है, पानी बर्फ उबाला है, और वो पानी लेकर नहाने गए हैं, ठीक है। या तो फिर कोई चीज जो है खाना पकाते समय उसको आपने ढक दिया है, ढकने के बाद जैसे आप उसका ढक्कन निकालते हो, बाद में उसमें से वाष्प निकलती है, वेपर निकलती है, ठीक है। वो वेपर किस तरह से आपको ये करे, नुकसान कर सकती है। वही सेम घटना है यहाँ पे। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, लिक्विड, ठीक है। कौन सा लिक्विड, उसके बारे में बात करो। ये कन्वेक्शन जो होता है उसके अंदर उसकी जो हीट इंटेंसिटी है वो वेरिएबल होती है। क्या होती है, वेरिएबल होती है। इट्स डिपेंड अपॉन कंबस्टिबल मटेरियल। जो चीज जलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी चीज जल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि पानी, तो पानी को जैसे हम पानी उठाने के लिए गए और वहां से बात आपको कितने ऊपर तक लगती है, ठीक है। चाइनीज रेस्टोरेंट में आप लोग गए हैं, ढाबे के ऊपर आप लोग गए हैं, वहां पे चाइनीज
ठीक है, जो कुक है उसको देखा है, ठीक है, उसने जाके पानी डाल दिया, पानी हीट निकला, अगल बगल में जल जाता है ना, आप लोगों ने सबने देखा है, लेकिन कभी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया होगा, आपको अपने आप को क्वेश्चन नहीं किया होगा कि ये क्यों हुआ। तो वहां पे जो प्रोसेस हुई थी वो कन्वेक्शन हुआ था। आपने जब गर्म पानी भरा हुआ है कि पतीला जब उठाया, वहां पे जब आपको आपका हीट महसूस हुआ, वो कन्वेक्शन हो रहा था वहां पे, ठीक है। जिसने नहीं किया है वो डेफिनेटली करना चाहिए, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहां पे उसका डेफिनेशन क्या होगा, हीट इज वेरिएबल। हीट क्या होगी, वेरिएबल होगी, यानी कि ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि वो उसके जलने वाला जो पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में रहा हुआ पदार्थ है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसकी विशिष्टता के ऊपर डिपेंड करता है। वो कितने टेम्परेचर के ऊपर जलता है, किस तरह से जलता है, कितने टेम्परेचर पे आपको वो वाष्प छोड़ता है, वो वाष्प कितने देर तक कहां तक जाती है, कितने हाइट तक वो उसका इफेक्ट होता है, कितने रेडियस में उसका इफेक्ट होता है। इट्स डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। तो जिस तरह से हमने कंडक्शन का डेफिनेशन देखा था, हीट इज ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो यहां पे क्या हुआ, हीट इज ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, बट यहां पे हमने लिखा था हीट इंटेंसिटी इज डिक्रीज फ्रॉम लाइट एंड टू डेड एंड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हीट इंटेंसिटी इज वेरिएबल, ठीक है। और सिर्फ ये लिक्विड पदार्थ के अंदर ही पॉसिबल है। घन पदार्थ में किस तरह से आग फैलती है और लिक्विड पदार्थ के अंदर किस तरह से आग फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगेन आपको क्वेश्चन हो सकता है कि लिक्विड फॉर्म में रहे हुए कंबस्टिबल मटेरियल में आग को फैलने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, तो कि कन्वेक्शन होता है, और सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन, ऊष्मा का दहन, ऊष्मा का दहन। अगेन यहां पे फिर से हमारा पहला सेंटेंस को याद करो, ऊष्मा ना तो कभी मरी है ना तो कभी भरेगी, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। रेडिएशन, ऊष्मा का दहन के बारे में आप लोगों ने देखा है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि दहन कैसे हुआ है। एक एग्जांपल आपको पहले बता दूं, स्कूल लाइफ के अंदर आप लोगों ने बिलोरी कांच वाला एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है ना, डेफिनेटली सब लोगों ने किया है कि सूरज की किरणें एक जगह पे ऊपर लिया कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, वहां से हमने पेपर के ऊपर उसको अप्लाई किया और पेपर को जला के हमने देखा था, ठीक है। नहीं देखा है कभी तो कर लो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बाद में दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, यहां से खिड़की में से आईने को हमने किसी और के घर में अप्लाई किया है, उसका रिफ्लेक्शन को, ठीक है। यहां से ऊर्जा को हमने सूरज की किरणें ली आईने के ऊपर और उसको अप्लाई किया किसी और के घर पे, है ना। जनरेशन का पॉपुलर फंडा है, ठीक है। थर्ड वन एग्जांपल मैं देता हूं, कोई कचरे के ढेर में टूटा हुआ आईना पड़ा हुआ है, ठीक है, टूटा हुआ आईना पड़ा है और उसके ऊपर सूरज की किरणें गिरती है और वो सूरज की किरणें सीधे किसी घास के ऊपर जाके गिरती है। देहाती एरिया में किसी का घर होता है, कच्चा मकान होता है, झोपड़ा होता है, उसके ऊपर जाके गिरता है, कांस्टेंट ये अप्लाई होता रहता है और वहां पे हीट इतनी मात्रा में जमा हो जाती है कि वहां पे अपने आप कुछ जलने लगता है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। और बाद में कोई हॉट वर्क का काम कर रहा है, हॉट वर्क के काम के बारे में हम भली बात डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, प्रिकॉशन बेसिस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और प्रिवेंशन बेसिस के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रेडिएशन द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स जो आप लोगों को
पता होने के बावजूद भी अभी पता नहीं, लेकिन अभी पता चल जाएगा कि देहाती एरिया में के अंदर खास ये होता है कि किसी के घर ऐसे ऑटोमेटिक जलने लगते हैं, तो वहां पे एक रेडिएशन की प्रोसेस होती है। सूरज की किरणें हीट जिस आईने के ऊपर पड़ी है वहां से रिफ्लेक्ट होके सूरज की किरणें एक जगह पे आपात होती है और वहां पे कुछ चलने लगता है। तो ये तीनों के केसेस के अंदर यहाँ पे हीट का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल होती है, यहाँ पे हीट वेरिएबल होती है, लेकिन यहाँ पे हीट कांस्टेंट होती है। लाइव एंड टू डेड एंड तक हीट इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, हीट इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। तो ये इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से रेडिएशंस काम करते हैं, किस तरह से कन्वेक्शन काम करता है, किस तरह से कंडक्शन काम करते हैं। तीनों के तीनों चीजें बहुत ही असरकारक है आग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस अभी बनाने हैं, बराबर। आपको थोड़ा सा मैं एक हिंट देता हूँ कि स्प्रेडिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है, आग को फैलाने की घटना को कैसे परिभाषित करोगे आप, आग कितने तरीके से फैलती है। पहले ये हम कंडक्शन का लेते हैं, कंडक्शन के बाद आपको इसमें से सेल्फ एक्सरसाइज करके उसमें क्वेश्चन जनरेट करना है। पहले कंडक्शन किसे कहा जाता है, कौन से पदार्थ के अंदर कंडक्शन होता है। कंडक्शन के अंदर ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर जाने के टाइम पे उसका इंटेंसिटी में गिरावट आती है या बढ़ना होता है, ठीक है। इसी तरह कन्वेक्शन के भी क्वेश्चन आपको सेल्फ एक्सरसाइज करके आपको लिखना है और अंडरस्टैंड करना है। कन्वेक्शन किस पदार्थ के फॉर्म के अंदर होता है, रेडिएशन प्रोसेस क्या है। यहाँ पे तीनों के तीनों स्प्रेडिंग ऑफ फायर के अंदर तीनों के अंदर एक हीट इंटेंसिटी का वर्ड का जिक्र किया हुआ है। कंडक्शन में ये डिक्रीज हो रही है, कन्वेक्शन में वो वेरिएबल हो रही है और रेडिएशन के अंदर वो कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट ये था हमारा स्प्रेडिंग ऑफ फायर। उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आपको सेल्फ एक्सरसाइज करके जनरेट करना है और उसका आंसर भी लिखना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। गुड बाय।